आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं मुनीस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, जाति और मजहब के नाम पर देश को बांटने वाले विकास विरोधी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी हुआ हंगामा। सपा ने अनुसूचित जाति और जनजाति और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। लखीमपुर खीरी में अंतर्राज्यीय शातिर चोरों के गिरोह को एसपी ने किया गिरफ्तार। अब तक 6 बड़ी चोरियों में शामिल रहा है ये गिरोह। और मुजफ्फरनगर में श्रीराम कॉलेज में छात्राओं ने बुर्का हिजाब पहनकर किया रैंप वॉक। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने की कड़ी निंदा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक कार्यक्रम को लखनऊ में संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जाति और मजहब के नाम पर देश को बांटने वाले लोग विकास के विरोधी हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा भारत जो कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता है। विकसित भारत हम सबके जीवन का संकल्प बने, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो एक माहौल बनाया है, उससे जुड़ी हुई केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी हुई सभी योजनाएं उनमें सहायक बनी और बनने के साथ आज उनका एक भव्य स्वरूप हम सबको देखने को मिल रहा है। उस भव्य स्वरूप का दर्शन देश कर सके और उनके मन में भी इस बात का एहसास हो सके कि हां, आने वाले 25 वर्ष की कार्य योजना भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने की संकल्पना है और हम सब का भी उसमें योगदान होना है। इसी उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार को शुरू हुआ था। आज सत्र का तीसरा दिन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान सपा विधायक लालजी वर्मा ने अनुसूचित जाति और जनजाति की भागीदारी के मुद्दे पर सरकार से सवाल किए। इसके साथ ही सपा विधायक रागिनी सोनकर ने अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षा के अधिकार के मुद्दे पर सरकार से प्रश्न किया। जबकि विधानसभा में नगीना से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस ने गन्ना किसानों से जुड़े मुद्दे पर सरकार से प्रश्न किया। प्रश्न नियम 56 के तहत मुझे उठाने का मौका दिया, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों से बहुत बड़ी ज्वलन समस्या है। माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना 21 क्रॉप है। प्रमुख रूप से वो नकदी की फसल है और पूरे साल किसान मेहनत मजदूरी, न बारिश देखता, न आंधी देखता, न तूफान देखता है, न ओले देखता है, न गर्मी देखता है और धरती माँ का सीना चीर करके गन्ना पैदा करता है और ये सोच करके करता है कि कल को इस गन्ने की फसल का पैसा मुझे मिलेगा तो मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा, अपने बच्चों को स्कूल भेजूंगा, अच्छे स्कूलों में पढ़ाऊंगा, मकान बनाऊंगा, दुकान बनाऊंगा। लेकिन बड़े दुख की बात माननीय अध्यक्ष जी कि आज उत्तर प्रदेश में, अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी बरसात का सीजन खत्म हुआ और खास तौर से इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा हुई और उस भारी वर्षा के कारण किसान का 25% गन्ना सूख गया, पानी में खत्म हो गया और उसी के साथ साथ 25% गन्ने में कैंसर नाम की एक बीमारी आई है जिससे गन्ना खड़े खड़े सूख गया। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज मात्र 50% गन्ना शेष है पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के पास
लेकिन इस सब के बावजूद भी ना तो सूखे हुए गन्ने का, ना बाढ़ से डूबे हुए गन्ने का, खत्म हुए गन्ने का कोई मुआवजा सरकार ने घोषित नहीं किया जिससे किसान की मदद हो सके। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हम किसान की आय दुगनी कर रहे हैं। क्या इसी तरह किसान की आय दुगनी होगी? आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अभी सारी फसलों का, हमारे प्रश्न कुमार जी मुझसे पहले नियम 56 के तहत इस मुद्दे पर बोल रहे थे, उनकी बात से मैं अपने आप को संबद्ध भी करता हूं। और सारी फसलों का दाम बढ़ा दिया गया, लेकिन गन्ने का कोई दाम नहीं बढ़ाया गया। और तो और किसान के साथ कितनी ज्यादती हो रही कि पिछले साल के गन्ने का पेमेंट भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ। खास तौर से अभी उन्होंने शामली मिल का जिक्र किया ही, मैं खास तौर से जनपद बिजनौर में एक बिलाई शुगर मिल है, उस पे 250 करोड़ रुपए पिछले साल का आज भी बाकी है। किसान वहां धरना दे रहा है, किसान यूनियन और बहुत सारे संगठन वहां धरना दे रहे हैं, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया जा रहा। एक तरफ किसान सूखे गन्ने सूखे से प्रभावित, बाढ़ से प्रभावित, ऊपर से पिछले साल का जो बकाया वो भी नहीं मिला। तो मेरी तो समझ में नहीं आता, माने सभी यहां पर मान्य सदस्य बैठे हैं, हो सकता है कि सरकार के पास पता नहीं ऐसा कौन सा आंकड़ा है कि आय दुगनी हो रही है। इस सब के बावजूद भी मैं आपसे, आज उसके किसान के घर में खाने पीने के लाले पड़े हैं, आज उसकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही, मकान नहीं बन पा रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, फीस देने के लिए पैसे नहीं है। इसलिए आपसे बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि इतने गंभीर विषय पर चर्चा कराने की मैं मांग करता हूं और कार्रवाई रोक करके इस पे चर्चाएं कराई जाए। कम से कम 7 घंटे की चर्चा हो, जिससे इस पे विस्तार से सबके विचार आ जाए। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के दही अजगैन थाना इलाके के आधा दर्जन से अधिक स्लॉटर हाउस है, जहां आज एक स्लॉटर हाउस में इनकम टैक्स की टीम पहुंची और स्लॉटर हाउस के अंदर सभी कर्मचारियों के मोबाइल फ़ोन जब्त कर छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी की जानकारी पर अन्य स्लॉटर हाउस में हड़कंप मच गया। फिलहाल पिछले करीब 6 घंटे से छापेमारी जारी थी। जानकारी के मुताबिक दही थाना इलाके के औद्योगिक चौकी इलाके के अंतर्गत माश एग्रो स्लॉटर में आज करीब 5 घंटे पहले अलग अलग गाड़ियों से कई लोग स्लॉटर हाउस के अंदर पहुंचे। इसके साथ ही इनकम टैक्स के अफसरों के पहुंचने से स्लॉटर हाउस के अंदर मौजूद मैनेजर और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इनकम टैक्स की टीम ने फैक्ट्री के सभी गेट बंद करवाए और अंदर मौजूद कर्मचारियों के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव के मास एग्रो फूड्स की इस फैक्ट्री में, जो कि स्लॉटर हाउस है। और यहाँ पर सुबह 7 बजे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी की गई है और सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि कहीं ना कहीं हेरा फेरी की गई है डॉक्यूमेंट्स में, उसको लेकर यहाँ पर जांच चल रही है। ठीक, अगर बात करें सुबह 7 बजे से ही IT विभाग के जो अधिकारी थे वो लगभग 4 से 5 गाड़ियों से आए। देख सकते हैं कि गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी हैं और ये गाड़ियां लगभग सुबह 7 बजे से यहाँ पे खड़ी है। और जैसे ये इनकम टैक्स के जो अधिकारियों ने यहाँ पर लिए छापेमारी की है और अभी तक अगर बात करें 7 बजे से लेकर अब शाम को लगभग 6 बजने वाला है और लगातार अंदर उनके जो अभिलेख हैं, उनके जो पेपर्स हैं, उनको खंगाला जा रहा है। लगभग 9 से 10 अधिकारी साथ में हैं और उन अधिकारियों ने अपने साथ लोकल की पुलिस को भी लेकर आए हैं। तो इस गेट नंबर 3 हमने आपको दिखाया, ये सारी गाड़ियां अधिकारियों की खड़ी हुई हैं और लगातार ये जो सूचनाएं आ रही थी कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी इकाइयों में इनकम टैक्स के जो चोरियां हैं उसको उजागर करने के लिए टीम सक्रिय है। और ये टीम सुबह 7 बजे से मास एग्रो के गेट नंबर 4 में दाखिल हुआ है। आप देखें वो सामने गेट नंबर 4 है और यहाँ पर ठीक सुबह 7 बजे से टीम ने छापेमारी की गई है। और जैसे ही टीम ने छापेमारी की है उसके बाद से ही सारे कामकाज अंदर रोक दिए गए हैं। जितने भी लेबर्स थे उनको बाहर जाने को कहा गया है और उसके बाद लगातार लगभग 11 से 12 घंटे होने को आ रहे हैं और लगातार ये जो कार्रवाई हो रही है वो अंदर चल रही है। हालांकि बाहर तक तो इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन अभी हम विजुअल में आपको दिखा सकते हैं कि देखिए गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 के पास अधिकारियों की गाड़ी खड़ी है। ये गेट नंबर 4 ये वो गेट है जहां से इनकम टैक्स के अधिकारियों ने अंदर एंट्री की गई है और लगातार 11-12 घंटे होने को आ रहे हैं और कार्रवाई चल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो बड़ी बड़ी इकाइयां हैं उन पर जो कार्रवाई की जा रही है और कहीं कहीं इनकम टैक्स को लेकर सूत्रों की बात माने तो लगातार ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि जो बड़ी इकाइयां हैं, खासकर स्लॉटर हाउस, उसमें मास एग्रो भी है, उसको लेकर अभी क्या मिला है ये इसकी जानकारी तो नहीं हो पाई है, लेकिन एक लंबी कार्रवाई जरूर चल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इस तरह की छापेमारी लगातार जिस तरह से हो रही है और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बड़ी सफलता जरूर हाथ आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शाबान मलिक के साथ मैं सलमान शफीक, मुंसिफ टीवी, उन्नाव।
उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार ट्रॉले ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर कार चालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई और ट्राली की जोरदार टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार सभी लोग कार में फंसे रह गए, जिसकी वजह से पुलिस ने कार को कटर से काटकर घायलों और मृतकों को बाहर निकालकर कार का नंबर रामपुर का बताया जा रहा है। कार में पूरा परिवार सवार था। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और थाना मोड़ा पांडे पुलिस की कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में स्थित श्री राम कॉलेज में छात्राओं ने हिजाब पहनकर नुमाइश की है। इस पर जमीयत उलमाए हिंद और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयानों पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हिजाब एक धार्मिक लिबास है, इसलिए हिजाब को बहस का मुद्दा न बनाया जाए। जिन लड़कियों ने हिजाब पहनकर नुमाइश की है उसमें कोई मर्द शामिल नहीं था, वो सिर्फ महिलाओं का ही कार्यक्रम था, इसलिए उन बच्चियों के साथ सहूलत और रियायत दी जाएगी। हिजाब पहनकर नुमाइश के स्टेज पर चलना फिरना इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि उन बच्चियों के खिलाफ कानूनी और शरई कार्रवाई की जाए। उन लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये 10-12 साल की बच्चियां शरीयत का ज्ञान नहीं रखती हैं और इनके माता पिता भी बहुत ज़्यादा शरीयत के ज्ञानी नहीं हैं। ऐसी सूरत में इन बच्चों के साथ इनके परिवार वालों को समझाने और शरई बात बताने की ज़रूरत है, ना कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात हो। मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज में हिजाब के मुद्दे को लेकर के काफ़ी बहस की जा रही है और इसी दरमियान जमीयतुल उलमा और सपा के सांसद बर्क साहब ने जिन लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया इस नुमाइश में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और शरई कार्रवाई करने की बात कही गई है। जबकि उस प्रोग्राम में जिसमें 10-12 साल की लड़कियों ने हिस्सा लिया, अपने पूरे जिस्म को बहुत कायदे से ढक रखा था और उसमें मर्दों का कहीं कोई अमल दखल नहीं था, सिर्फ वो खवातीन का ही प्रोग्राम था। तो इसलिए ये लड़कियां शरीयत की ज़्यादा जानकार नहीं हैं, न इनके माता पिता शरीयत की जानकारी रखते हैं और उन्होंने अपने जिस्म को बहुत कायदे से हिजाब से ढक रखा था। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में महिला जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग लगने और इस मामले में डीएम बरेली ने संज्ञान लिया है। आज डीएम बरेली रविंद्र कुमार लाव लश्कर के साथ महिला जिला अस्पताल में स्थित बच्चा वार्ड को देखने पहुंचे। इसके बाद डीएम बरेली ने चलते चलते महिला जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को भी देखा। डीएम ने बरेली बता दें कि इस टीम से हमारी बात करते हुए कहा कि उन्होंने आग लगने के संबंध में मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आशंका इस बात की है कि घटिया मटेरियल के इस्तेमाल होने से आग लगने की एक वजह हो सकती है। उन्होंने सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह को भी कार्यदायी संस्था से बात करने के लिए कहा है। बता दें कि आग लगने से हुई शिफ्टिंग के बाद एक बच्चे की मौत हो गई थी। आज अजय राय जी के आह्वान पे पूरे प्रदेश के अंदर आज प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी और यहाँ के बड़े नेता तमाम हिंदुस्तान के राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाके इन्होंने झूठ बोलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के जिला पचपेड़वा थाना इलाके के अंतर्गत एक निजी मिशन हॉस्पिटल और जच्चा बच्चा सर्जिकल केंद्र के नाम से संचालित बिना रजिस्ट्रेशन का अस्पताल है, जिसमें ऑपरेशन कराने आई एक औरत के नवजात बच्चे को मृत दिखाकर बेच दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक विजय कुमार ने यहां बताया कि 26 नवंबर को शक के आधार पर पचपेड़वा थाने में पुष्पा देवी ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल के डॉक्टर अकरम जमाल और पुष्पा का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हिफ्जुर रहमान को गिरफ्तार कर बढ़नी नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 के सभासद निसार के घर से नवजात को सकुशल बरामद कर लिया। मां पुष्पा देवी के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि सभासद भनक लगने पर नेपाल फरार हो गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया और उसके प्राथमिक कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है। इसके साथ ही मामले की जाँच प्राइवेट अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर जयप्रकाश को सौंपी गई है। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें एक बार थोड़ी शिकायत आई थी तो लोगों ने देखा कोई गलती तो नहीं थी, लेकिन सीएमओ साहब ने भी देखा था, मेरे द्वारा भी देखा गया था। मैं नोडल अफसर हूँ
तो हम लोगों ने सूचित किया कि बिना रजिस्ट्रेशन का आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सिंपल आप पेशेंट वगैरह देख सकते हो, लेकिन ऑपरेशन या डिलीवरी इस तरह की चीज़ें जो जिनकी सूचित करना पड़ता है वो सब कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इन्होंने बंद कर दिया था। तो बंद करने के उपरांत बीच में कब क्या इन्होंने किया, जो सूचना पत्राचार के समाचार पत्रों के माध्यम से जो पता चला, इनके यहाँ की कुछ तरह डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ, उसको जो है समाचार पत्रों में जो भी लिखा रहा वही है कि बच्चे को बेच दिया गया। अब आगे से वो नहीं बता पाएंगे क्या किया, लेकिन बच्चों की थोड़ा सा इधर उधर करने की समाचार पत्र प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर की थाना मोहना एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें से एक के ऊपर 25,000 का इनाम भी है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। इस बात का खुलासा पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है। पकड़े गए अभियुक्तों में अजय सिंह नाम का एक अभियुक्त है, इनका सरगना है, जो कि 25,000 का इनामी है। इसके ऊपर आसपास के जिलों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके 2 साथी हसरत और इंद्रसेन भी काफ़ी शातिर हैं। ये दोनों भी सभी वारदातों में इसके साथ रहते हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में की कामयाबी पर पुलिस की संयुक्त टीम को 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। थाना मोहाना पुलिस द्वारा और एसओजी द्वारा संयुक्त रूप से आज एक गुड वर्क किया गया है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से 10 मोटरसाइकिल, चोरी की 10 मोटरसाइकिल है, वो बरामद हुई है। इस सरगना में मुख्य रूप से जो अभियुक्त है उसका नाम अजय सिंह है और इसके 2 साथी हजरत अली और इंद्रेश कुमार, ये तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें से जो उनका मुख्य सरगना है अजय सिंह, ये 25,000 का इनामिया था इस जनपद से और इसके विरुद्ध संगीन धाराओं में लूट के, चोरी के पूर्व में मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके पास से मोटरसाइकिल और नशीली दवाएं बरामद हुई है। इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और भविष्य में इसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करते हुए आगे की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला शहर कांग्रेस कमेटी बिजनौर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर इकट्ठे हुए और यहां से जुलूस की शक्ल में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष मुनीश त्यागी और जिला महासचिव नजाकत अलवी ने कहा कि त्योहारों से ठीक पहले केंद्र सरकार का ये कदम अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस सिलेंडर पर निरंतर बढ़ोतरी के चलते आम आदमी का रसोई खर्च लगातार मुश्किल होता जा रहा है और आंदोलन के दौरान सिर पर छोटा गैस सिलेंडर लिए हुए ये सभी लोग थे। महंगाई के विरोध में नारेबाजी के बाद में पार्टी की ओर से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। आज अजय राय जी के आह्वान पे पूरे प्रदेश के अंदर आज प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी और यहाँ के बड़े नेता तमाम हिंदुस्तान के राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाके इन्होंने झूठ बोलने का काम किया है कि हमारी सरकार बनी तो हम 450 रुपये का सिलेंडर देंगे। इसलिए कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि तमाम हिंदुस्तान में आपकी सरकार है, 450 रुपये का सिलेंडर बेचने का काम करो। ये जिस तरह से धोखा देने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता ने अब प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि पूरे हिंदुस्तान से ऐसे प्रधानमंत्री को भगाने का काम करेगी ये हिंदुस्तान की जनता। और एक शेर मुझे याद आता है, मैं वही कहूँगा, ये खदानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, अरे ये चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। और उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में बबेरू पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया गया। इसके पश्चात कस्बा और ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए सैकड़ों मरीजों की जांच कर निःशुल्क इलाज किया गया और दवाएं वितरित की गई, जिसका इलाज के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर पर मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरदयाल, डॉक्टर आशुतोष सिंह, डॉक्टर रामनरेश पटेल, चीफ फार्मासिस्ट सुखनिधन गुप्ता, ज्ञान सिंह, एलटी बाबू, धीरेन्द्र सिंह और आशीष गुप्ता और जिले से आए हुए डॉक्टर सहित CHC का स्टाफ मौजूद रहा। और उत्तर प्रदेश के ज़िला लखीमपुर के सदर कोतवाली इलाके के अलग अलग मोहल्लों में करीब 6 बड़ी चोरियों की घटना को अंजाम दिया गया।
चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह के सरगना आलम उर्फ कल्लू निवासी जनपद सीतापुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक स्विफ्ट कार और चोरी का माल बरामद किया गया है, जिससे पुलिस गश्त पर सवाल उठने लगे थे। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि चोरी की घटनाओं का खुलासा करने के लिए कोतवाली सदर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम गठित की गई थी। देखिए, विगत कुछ दिनों में करीब 5 से 6 चोरियां हुई थी और सभी चोरियां रात में हुई थी। और जो चोरी का पैटर्न था, लगभग सारे घर बंद थे, घर वाले कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे। इसमें मुकदमा लिख के जब इसकी जांच स्टार्ट की गई और कोतवाली के थाना अध्यक्ष को और स्वाट टीम को लगाया गया था इसमें, और इसमें जब पता चला कि ये जो चोर है वो सीतापुर के जो अभियुक्त हैं, सीतापुर के रहने वाले हैं। इसमें एक है आपके आलम उर्फ कल्लू, ये सीतापुर का रहने वाला है, जिसको अभी फिलहाल गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। एक बहुत ही शातिर चोरों का गिरोह है जो बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से लग्जरी गाड़ियों का यूज करता है रात में, ताकि लोगों को ये ना संदेह हो कि इसमें चोर बैठे। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।